हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महफिल अलवी। कैसे हैं आप सब? हाँ, उम्मीद होगी कि सब अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में खुश हो गए। क्या कह रहे हो? वीडियो नहीं आ रही है? हाँ यार, वीडियो नहीं आ पा रही है। देखो, बकरा ईद थी तो सभी फैमिली वालों को बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक हो। देखो, काम वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, हमारा व्लॉग नहीं आ पा रहा था। पर हाँ, उम्मीद है कि अब कंटिन्यू रहे। वैसे अगर शायद मैं दिल्ली ना जाऊँ, मुझे बाहर जाना है। अगर नहीं गया तो अगर दिल्ली भी गया तो भी टेंशन ना लो, बनाऊँगा व्लॉग एक ज़रूर। मैं दिल्ली का बनाएंगे। तो कुछ लोग कह रहे थे कि यार अपने कुछ पास्ट के बारे में डालो, अपने कुछ स्टोरी बताओ। हाँ जी, तो स्टोरी अपनी हाँ, जब मैं पैदा हुआ था, सही है। मैं देखो, रहने वाले तो हम सही मायने में रुड़की के हैं, सत्ती मोहल्ले के। ठीक है, सत्ती मोहल्ले में हम रहे। सत्ती मोहल्ले से हम शिफ्ट हो गए थे रामनगर इंडस्ट्रियल इस्टेट में अपनी फैक्ट्री थी। अराउंड 12-13 या 14 साल हम इंडस्ट्रियल इस्टेट रहे। फिर इंडस्ट्रियल इस्टेट से हम चले गए ग्रीन पार्क। फिर अराउंड 2.5 साल हम ग्रीन पार्क रहे, बिकॉज़ वहाँ भरने लग गया था भाई पानी, और हमें होने लग गई दिक्कत पानी की वजह से। वरना सब मोहल्ले वाले बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत बढ़िया। आज भी मैं चला जाऊँ तो बहुत प्यार करे भाई हमें, क्योंकि हाँ, अराउंड में बहुत छोटा था भाई, 12-13 साल का था मैं जब हम वहाँ शिफ्ट हुए थे। तो आज भी सब वहाँ पे बहुत प्यार करे, बहुत बढ़िया। हमारे सब पड़ोसी सब बड़े प्यारे थे। फिर हम 2.5 साल अराउंड वहाँ रहे। फिर 2.5 साल से हम दोबारा शिफ्ट हुए फैक्ट्री में, भैया। फिर हम फैक्ट्री रहते रहे 5-6 साल बाद। फिर हमने फैक्ट्री से शिफ्ट करा, हमने नई जगह बनाई, ये सालियर रुड़की और इब्राहिमपुर के बीच में, इब्राहिमपुर और सालिया के बीच में इंडस्ट्रियल एस्टेट में हमें जगह में दिक्कत होने लग गई थी। तो फिर सब ने सोचा कि यहाँ से शिफ्ट करना बढ़िया है। फिर हम उधर से सालियर शिफ्ट हो गए, सही है। फिर अराउंड 3 साल में आने को आ गए भाई, वक्त का पता नहीं चलता। फिर मैं गया था 2024 में, हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। फिर 2024 में मैं गया था हज पे मम्मी पापा के साथ। 2024 में हम शिफ्ट हुए थे, 2024 में हम हज पे गए थे। क्या जर्नी थी यार भाई, सोचो भी तो समझ नहीं आता कुछ। अल्लाह, इतनी प्यारी जगह। एक हज अलग ही मज़ा है भाई हज का। मैं हज पे हम 5 दिन जैसे मीना में रहते हैं। मीना है एक जगह जब मेन हज होता है, तो जो मीना में 2 दिन रुकना है, क्या रुकना है यार। अलग ही फ़ील है भाई, अलग ही मज़ा वहाँ पे। फिर वहाँ से जाओ, क्या कहते हैं, अराफात के मैदान में जाओ। फिर अराफात के मैदान में असर पढ़ के निकलो। फिर जाओ मुज़दलिफ़ा खुला आसमान के नीचे आपको सोना। भाई अलग ही फ़ील, मतलब बिल्कुल वहाँ सब इक्वल हो गए, अमीर गरीब कोई नहीं रहा वहाँ पे। वहाँ सब इक्वल भाई। एहराम में आ गए 2 कपड़े में सिर्फ, और सब ज़मीन में। किसी को वहाँ ऊपर कोई बेड नहीं मिलने का, कोई सर के ऊपर छत नहीं होने का। अगर छत हुई तो उसका हज नहीं होने का, विदाउट छत वो सोएगा भाई। वहाँ से चले, फिर चल के मुज़दलिफ़ा से चल के फिर शैतान के कंकरी मारी जाती है भाई। शैतान के कंकरी मारी, अलग फ़ील है भाई, अलग भीड़, उस लेवल की भीड़ जिसकी कोई हद नहीं। सही है भाई। हमारा हज बड़ी मज़े की चीज़ है। हज पूरा हो गया हमारा। हमने तवाफ़ ज़ियारत, हाँ शायद से नाम तो मैं देखो कंफ्यूज हुआ। तवाफ़ ज़ियारत हम करके, यानी हमारा हज कंप्लीट हो गया। तवाफ़ ज़ियारत सर कटवा लिया, बुंदवा लिया, हमारा हज कंप्लीट। सही है, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा। मक्का हो जाता है उस दिन पूरा सीज़, क्योंकि भीड़ उस लेवल की हो जाती है जिसका कोई हद नहीं। सही है, बहुत बढ़िया। सारा काम देखो पैदल चलने का है, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर जब हम तवाफ़ ज़ियारत करके बाल कटवा के अपने रूम के लिए निकले,
भाई हम निकले थे, ये मान लो सुबह 10 बजे। हमने सर बाल कटवाए, एहराम उतारा, कपड़े चेंज करे, सुबह 10 बजे हम निकले। सही है। गर्मी भाई बेहिसाब गर्मी, 50-55 डिग्री टेम्परेचर, मतलब हद ही पार बिल्कुल। सही है, बहुत बढ़िया। अब भाई हमने चलना शुरू करा। भाई वो हालत हो गई हमारी, वो हालत कि चप्पल पहन रखी थी पैर में। हम ये सोचे पिघल के पैर में चिपक ना जाए। हम बर्फ़ की बोतलें सर पे डाल रहे और भाई गरम डाल ले और गरम। सुबह 10 बजे के चले हुए, रात में 9 बजे अपने होटल में पहुँचे। यकीन नहीं हो रहा होगा तुम्हें, सुबह 10 बजे के चले हुए, रात में 9 बजे अपने होटल पे पहुँचे हम। और हालत हमारी भाई हिसाब ही नहीं है बताने का। वो हालत हो गई थी हमारे पैरों की, चल चल के हम रास्ता भूल गए थे। ऐसे ही जब हम पहली बार मीना गए, मीना में हमने अपना खेमा में पहुंच गए। पहले तो वो बस वाली उतारते हैं, मीना में पहुंच गए, बहुत बढ़िया। फिर हम शता के कंकरी मारने गए, फिर वापस आए, खेमा भूल गए अपना। थके हुए बहुत थे भाई, चलना बहुत है, पैरों की जान पहले ही निकली हुई थी। और वहाँ भूल गए हम अपना खेमा। नंबर डाला हुआ नहीं था खेमे का, जहाँ मतलब खेमा हो गया जहाँ हम मीना में जाके रुकते हैं मक्का में, उसको खेमा कहा जाता है। जैसे शेडो टाइप होता है, जैसे चाइना में होता है ना, इस टाइप का होता है कपड़े का। भाई रास्ता भूल गए, 3 घंटे वीरान हुए, 3 घंटे। रोना आ गया, रोना छूट गया, ला मिलवा दे। भाई मीना में जाते ही साथ हमें नहीं पता हम कहाँ पड़े। फिर हालत वो हो गई थी ख़तरनाक वाली, ख़राब। सही है, हम होटल पे आ गए थे। फिर भाई होटल पे आके 3 दिन बुखार रहा था हमें तीनों का, मम्मी पापा मैं। 3 दिन बुखार से उठ नहीं पाए थे। सही है, बहुत बढ़िया। ये सब निमट गया, सब फिट फोर हो गया। अब वापसी थी हमारे घर आने की। घर आने से 2 दिन पहले मम्मी का गला हुआ ख़राब। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, दवाई वगैरह ली, आराम नहीं मिला। पहले पापा की हुई थी, फिर मेरी हुई थी तबीयत गड़बड़, फिर मम्मी की हुई थी। पापा और मैं तो सही हो गए थे। मम्मी हमारे पे बहुत बोल रही थी कि और कोल्ड ड्रिंक पियो, हो गया तुम्हारे गले ख़राब। खैर हम सही हो गए। भाई मम्मी की तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई। हमने कहा हो जाएगी सही, हो जाएगी सही, तबीयत सही ना हो। बहुत बुरा हाल हो गया। जिस दिन हमारी वापसी थी, मतलब हमारी रात में फ़्लाइट थी, शाम की फ़्लाइट थी हमारी, और रात में हम इंडिया आ गए थे। तो सही है, मम्मी को बस में बैठे हम सब। मम्मी को धक्का लगना शुरू हुआ। धक्का उस हिसाब का लगा था, 20 मिनट हो गए धक्का लगते लगते। भाई इतनी टेंशन हुई। फिर ड्राइवर कह रहा हज्जी पानी, हज्जी पानी। क्या पानी दो भाई, क्या पानी? ड्राइवर कह रहा हज्जी पानी, हज्जी पानी। भाई क्या पानी दे? वो पानी फेल हो गया भाई। पापा कह रहे मुझे, भाई अगर तेरी माँ को आज कुछ हो गया तो देख भाई, रुक तो पाने के नहीं। हमें तो वापस जाना पड़ेगा। अगर इसको आज कुछ हो गया हम तो रुक नहीं पाएंगे भाई। टेंशन मुझे भी हो रही है धक्का देख देख के। सही है भाई। अब फिर मैंने मम्मी का मौके का फ़ायदा उठाया। मैंने कहा हाँ जी क्या कह रही थी तुम मुझे, और कोल्ड ड्रिंक पियो। मैंने कहा जो तुमने दही खाई इतनी, मैंने करवा लिया अपना गला ख़राब। हमें तो बहुत कह रही थी। सही है भाई। फिर हम खैरियत से अपना इंडिया आ गए। स्वागत बहुत प्यारा स्वागत हुआ जब हम इंडिया आए। तो अब वापस भाई घर आ गए। पहले फुप्पो के यहाँ आ गए, उन्होंने खाना खुना कर रखा था, वहाँ खाना खा के वापस हम घर आए। तबीयत मम्मी की सही ना हो गए, फिर टेंशन। फिर खैर डॉक्टर को दिखाया, बहुत बढ़िया इन्फेक्शन आया। फिर उसका दवाई चली उनकी, फिर वे जाके फिट फोर हुई। अब जैसा कि सोच रहे हो कि वीडियो में कट क्यों आया, बताता हूँ। कट इसलिए आया कि भाई घर से फ़ोन आया कि बेटा आ जाओ और आके चाय ले जाओ।
देख सकता है गर्मी के ज़रा आलम, क्या बढ़िया गर्मी है। इस गर्मी में कोई चाय पिया करे भाई, कोल्ड ड्रिंक पी लो, 20 बोतल पिला दो हमें कोल्ड ड्रिंक की, कोई मना ही नहीं। चाय क्यों, चाय इतनी बेकार चीज़ को सब इतना पसंद करे, हाय 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 हाय, वो क्या ही कहना। खैर क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी पसंद है। तो हाँ, ये अपनी छोटी सी एक कहानी थी जो आप सभी को सुनाई अपन ने। एक हज की भी कहानी हो गई और एक अपनी हाँ मेरे पैदा होने की भी, मतलब मैं कहाँ से कहाँ आए हम, ये वो फलाना लिखना। पर वो महल्ला मुझे बहुत याद आया क्योंकि उसके लोग बड़े प्यारे थे, बहुत प्यार करने वाले थे, बहुत अच्छे थे सब। हाँ, उम्मीद होगी कि अल्लाह सबको खुश रखे अपनी अपनी फैमिलियों में। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक बहुत प्यारी वीडियो के साथ। अब बदल देंगे, टेंशन ना लो यार, अब कुछ चेंज करेंगे। अब बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हम करेंगे अपनी वीडियो में। उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में, और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि डेली व्लॉग आपको हमारे मिलते रहे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।